सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं प्रियंका बने आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हो आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह मम्मी का मुझे कॉल आया था कि पापा की शॉपिंग करनी है मार्केट के लिए। तो मैंने सोचा मम्मी और पापा आ ही रहे हैं तो मेरा क्या काम। तो अभी थोड़ी देर पहले पापा का कॉल आया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू आ जा एक बार। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। व्लॉग में जो जो होते रहेगा मैं आपको दिखाते रहूँगी। तो चलते हैं सीधा उधर ही। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं शॉपिंग के लिए। तो आज आए हैं अब फुर्सत मम्मी ने निकाल। पहुंचा दिया गया ना 3 बजने में जहाँ पसीना पसीना हो गए। तो इतना तो लगता ही है कपड़े पर देखने में। जब ढूंढोगे तभी तो एक कपड़ा आएगा समझ में। ऐसा थोड़ा ना होता है कि जिस दुकान में गए वहीं मिल गया। भाई अंकल ने पार्टी वेयर ब्लेज़र इतना ख़तरनाक दिखा दिया था ना, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो मुझसे पहले पापा लोग 3-4 शॉप में होके आ गए थे, तो पापा लोग को ब्लेज़र कहीं पसंद नहीं आया। फिर पापा लोग को उधर ही ले गई थी जहाँ से मोहित और मैंने एनिवर्सरी शॉपिंग करी हुई थी। तो ये है रामला ग्राउंड के ठीक सामने हंस फैशन वेयर करके। तो आप लोग भी एक बारी यहाँ ज़रूर विज़िट करना। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। ब्लेज़र, कोट पैंट, अगर आपको कपड़ा लेके सिलवाना है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पापा का यहाँ पे मेज़रमेंट लिया, उसके बाद पापा ने यहाँ पे ब्लेज़र वगैरह ट्राई कर रहे हैं। बाकी तो सब ठीक था, जो पापा का आगे से पेट लग रहा था ना, उसके वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। बाकी सब A1 था। तो पापा ने 3-4 ब्लेज़र ट्राई करे, उसके बाद हमने कपड़ा भी देखा कोट पैंट के लिए। तो मेरे को तो ये पसंद आ रहा था, लेकिन पापा को ये पसंद नहीं आया। तो वैसे भी सेम ही रेट में पड़ा था, तो हम दोबारा उस पे चले गए थे। तो हमने दोबारा से ब्लेज़र वगैरह ट्राई करे, क्योंकि जो रेडीमेड ब्लेज़र थे उनकी फ़िटिंग वगैरह एकदम बढ़िया आ रही थी। तो हमने फिर से स्टार्ट कर दिया था ब्लेज़र वगैरह देखना। तो आप लोग भी कमेंट में तब बताना कि पापा पे कौन-सा ब्लेज़र अच्छा लग रहा है। तब तक तो हम ले चुके होंगे, फिर भी आप लोग एक बारी ज़रूर कमेंट करना कि पापा पे कौन-सा ब्लेज़र अच्छा लग रहा था। और ये अभी मैं रिवील नहीं करूँगी कि पापा ने कौन-सा ब्लेज़र लिया है। ये आपको देखने को मिलेगा सीधा मेरी बहन की शादी में। तो ब्लेज़र वगैरह लेने के बाद पापा ने यहाँ पे बास्केट भी देखा है, जो कुर्ते के साथ अगर आप बास्केट पहनोगे तो उसका लुक ही अलग आता है। पापा मना कर रहे थे, तो मैंने ही ज़िद करी पापा से कि नहीं, आप अगर कुर्ता पहनोगे तो कुर्ते के बाहर से बास्केट बहुत सही लगता है, उसका लुक ही अलग आता है। तो ये सब देखने के बाद मम्मी और मैं हो गए थे साइड, हमारा काम हो गया था। अब बारी आती है मम्मी की। तो आप लोग को तो पता ही है मम्मी की बार्गेनिंग स्किल इतनी बढ़िया है भाई। तो अच्छे-अच्छे रेट वैसे ही कम हो जाते हैं। तो काफ़ी मम्मी ने अंकल से बात-वात करी है। तो अंकल, मैं एक ही बार अंकल की शॉप में गई थी, अंकल को मेरा अच्छे से नाम पता था। तो थोड़ा-सा मैंने भी अंकल को मस्का-वस्का लगाया, तो हमको अच्छे रेट में पड़ गया था। फिर हम चले गए थे मार्केट की तरफ। तो गाइस पापा की शॉपिंग तो हो चुकी है। अब नानी के लिए देख रही है मम्मी एक साड़ी। वो जैकेट ढंग से पापा के लिए अरे चल जैकेट। आज मार्केट में भीड़ भी बहुत कम थी। इससे पहले तक तो मार्केट में पाँव रखने तक तो की हम जा जगह रहे नहीं हैं मिल आज रही थी। सरनाल के उधर इधर। और मेरे लाया ना आगे वाली ऑटो भी इसको पसंद कर दिया इसको। वो तो अभी इतना धमोई पसंद नहीं करते हैं। नमक है ही कहाँ उसमें थोड़ा सा है। ये एकदम ये तो पहनेंगे नहीं इतना, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए इतना समझ ली। इसके सामने यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्टॉक निकला हुआ है। तो यहाँ पे साड़ियाँ नहीं मिली हमें नानी के पर्पज़ के लिए। हम दोबारा से शिव वस्त्रालय के वहाँ जा रहे हैं। तो भाई हमने यहाँ से नेहा की शॉपिंग करी थी। शिव वस्त्रालय है, शिव वस्त्रालय। बहुत स्टॉक आया हुआ है भाई। नानी के लिए हमने साड़ी ले ली थी। सिर्फ वैसल ने इस बार व्लॉग नहीं बनाने दिया, क्योंकि उसने एक से मना कर दिया था। तो मैंने भी फ़ोन नहीं निकाला उसके बाद। तो हम चले गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पे। तो इस शॉप का मुझे नाम नहीं पता, ये शिव वस्त्रालय के बगल में ही है। तो हम रैंडमली चले गए थे इस शॉप में। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, कलीरे से लेके ब्लाउज़ में लटकन लगाने के लिए झुमके वगैरह, आर्टिफिशियल स्नेल और ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगी। यहाँ पे A to Z सामान था। तो मम्मी की लिपस्टिक वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो मम्मी कंफ्यूज थी कि कौन सी लूँ। तो यार रेड कलर की लिपस्टिक शादी वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। रेड कलर की लिपस्टिक लगाते ही मुँह में अलग से शाइन आ जाती है। तो मम्मी मुझसे पूछ रही थी कुछ भूल तो नहीं रहे हैं याद कर। तो यार सामान तो मुझे भी बहुत कुछ लेना था। तो मैंने सोचा एक दिन अपने लिए ही फुर्सत से टाइम निकाल के आऊँगी। तो फिर मम्मी चले गई टेलर के पास, क्योंकि जो मम्मी का ब्लाउज़ था और मेरा ब्लाउज़ था लांचे का, टेलर के पास था, उसको वहाँ से लेके आना था। तो मम्मी ने कहा मौसम भी ख़राब हो रहा है,
तो तू घर को चले जा, मैं ब्लाउज़ लेके मैं भी घर को चले जाऊँगी। तो मैं चले गई थी घर की तरफ, क्योंकि मुझे भी मंजू दी के वहाँ पे जाना था। पहुँच गई हूँ घर, अपनी साड़ी वगैरह लेके मंजू दी के वहाँ से भी आ गई हूँ मैं फाइनली। मंजू दी के वहाँ जाना भी एक टास्क के बराबर लग रहा था। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी कि पापा से मिल लेना, पापा बैठे होंगे छतरी चढ़ाई पे, लेकिन पापा मुझे नहीं दिखे। फिर मैं पापा को कहाँ ढूंढते फिरती, तो मैं आ गई वहाँ से, क्योंकि हल्की हल्की बारिश सी भी हो रही है, बूंदाबांदी बाहर। तो मैंने ये सोचा था कि मंजू दी के वहाँ से मैं अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग वगैरह, जो डिज़ाइन वगैरह मुझे जैसे बनाना है वो दे के आऊँगी। मैं वहाँ से आ गई हूँ अभी। फ़िलहाल दीदी ने मुझे साड़ियाँ भी करके दे दी हैं, जो फॉल पिको के लिए गई हुई थी। अब बाकी सोचा तो मैंने भी था कि मैं भी अपनी शॉपिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन जिसकी शॉपिंग करने जाओ उसकी नहीं हो पाती है, फिर अपना अलग अलग से कहाँ भटकते रहते। तो जो भी था पापा के लिए हम गए थे, पापा की शॉपिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट। तो मम्मी चले गई थी लहंगे का ब्लाउज़ लेने के लिए अपना, और मेरा जो मेरा ब्लाउज़ था उसमें थोड़ी सी गले के डिज़ाइन में दिक्कत आ रही थी, तो फिर मम्मी वो लेने गई थी। अब वो वहाँ से आ जाएगा, अब देखते हैं कैसे बन के तैयार है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। तो ये वीडियो और व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके, टाटा बाय बाय।